आपने कभी सोचा है एक ही देश में इतनी अलग अलग दुनिया कैसे बस सकती है? कहीं बर्फ गिरती है तो कहीं रेत जलती है, कहीं नदियां बहकर जमीन को जीवन देती है तो कहीं समुंदर अपनी लहरों के गीत गाता है। आखिर ये सब एक ही देश में कैसे मुमकिन है? यही तो है हमारा भारत, डाइवर्सिटी का वंडरलैंड। नमस्कार दोस्तों, आसिम नॉलेज जंक्शन एक बार फिर खुल चुका है एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से भारत के फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक विभागों के बारे में बताने वाला हूं, वो नेचुरल रीजन जो भारत को बनाते हैं एक नेचुरल मास्टरपीस। चलो मिलकर देखते हैं इंडिया के अलग अलग रूप, हिमालय से लेकर आइलैंड्स तक हर मिट्टी की कहानी। आगे बढ़ने से पहले कुछ चंद लाइनों पर गौर फरमाइएगा। कहीं बर्फ का ताज पहने हिमालय खड़ा है तो कहीं रेत के सीने पर थार जिंदा पड़ा है, कहीं गंगा बहती है खुशबू भरी हवाओं में तो कहीं समुंदर गाता है लहरों के गीत फिजाओं में। ये जमीन सिर्फ मिट्टी ही नहीं, एक एहसास है, हर कोना हर रंग भारत का विश्वास है। कहानी सिर्फ प्रकृति की ही नहीं, एकता की भी है। यही तो इनक्रेडिबल इंडिया की असली पहचान है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया को मेनली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, द नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तर भारत के पर्वत जिन्हें हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा, द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर भारत के मैदान जिन्हें मध्यवर्ती महान मैदान भी कहा जाता है। तीसरा, पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, थार डेजर्ट यानी थार का रेगिस्तान। पांचवा, द कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान। और छठवा, द आइलैंड्स यानी द्वीप समूह। तो चलिए इन डिवीजन को सिंपल लैंग्वेज और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस पर पहले नंबर पर आता है द नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तर भारत के पर्वत यानी हिमालय। भारत के नॉर्थ में स्थित हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। इसे भारत का सुरक्षा कवच बोलना गलत नहीं होगा क्योंकि यह भारत को बहुत ज्यादा ठंडी हवाओं एवं बाहरी दुश्मनों से भी बचाता है। यह सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों का ओरिजिन भी है। टूरिज्म, रिवर ऑफ नेचुरल ब्यूटी भी यहाँ देखने को मिल जाता है। लोकेशन और माउंटेन की विशेषताओं के आधार पर नॉर्दर्न माउंटेन्स को 3 सब डिवीजन में बांटा गया है। इसमें पहला है ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत रेंज इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हिमालय या फिर मुख्य हिमालय। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय। गारो, खासी, जयंतिया, डफलाई बूम, पटकाई बूम, नागा, मीजो, ब्लैक माउंटेन जैसी पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती हैं। नाम से क्लियर, ये पहाड़ भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लोकेटेड है। अगला है द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान या फिर मध्यवर्ती महान मैदान। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल व असम के मैदानी भाग इसी मैदान के अंतर्गत आते हैं। यह मैदान हमारे देश की खेती और जनसंख्या दोनों की ही लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा है। इसके बाद आता है द पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार। तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे पेनिनसुलर नाम दिया गया है। 6 डिवीजन में से यह सबसे बड़ा व फैला हुआ है, लगभग 49%। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा जैसी नदियों का भी उद्गम यहीं से होता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज अरावली यहीं स्थित है। इसके अलावा ईस्टर्न व वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार तथा और भी कई सारे पहाड़, पठार एवं नदियां इसी के अंतर्गत आती हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू भारत के 9-10 स्टेट में फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हमारा छत्तीसगढ़ प्रमुख है। तो दोस्तों अगला है द थार डेजर्ट या थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में स्थित थार डेजर्ट को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है और क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म रहता है। सैंड ड्यून्स, कैमल्स, विंड मिल्स और फोक म्यूजिक इस रीजन की पहचान है। थार डेजर्ट मेनली राजस्थान में ही स्थित है, लेकिन इसका कुछ पार्ट पंजाब, हरियाणा व गुजरात में भी आता है। इस ग्रेट डेजर्ट का 85% हिस्सा इंडिया में तथा शेष 15% हिस्सा पाकिस्तान में आता है। भारत के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस जैसे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व नागौर थार के रेगिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान। भारत के पास 2 बड़े कोस्टल प्लेन है, जिसमें पहला है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पश्चिमी तटीय मैदान
ये अरब सागर से लगी कोस्ट लाइन है, जहां कोंकण और मलाबार कोस्ट अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। मुंबई के बीचेस से लेकर केरला के बैक वाटर्स तक सब इसी का पार्ट है। दूसरा है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी पूर्वी तटीय मैदान। यह बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित कोस्टल प्लेन्स है, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया आते हैं। द सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम भी इसी के अंतर्गत आता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर देखें। अब आखिर में आता है द आइलैंड्स यानी द्वीप समूह। चारों ओर से पानी से घिरे लैंड एरिया को द्वीप कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप और अरब सागर की गोद में स्थित लक्षद्वीप भारत के दो प्रमुख आइलैंड्स हैं। ये दोनों आइलैंड्स मेनलैंड इंडिया से काफी दूर हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड के अलावा बे ऑफ बंगाल के किनारे कई छोटे छोटे आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती व इंपोर्टेंस के लिए फेमस है, जैसे न्यू मोरे द्वीप, श्रीहरिकोटा, गंगा सागर, पाराद्वीप, राम सेतु या एडम्स ब्रिज, कच्चा तीवू आदि। अरब सागर के किनारे भी कुछ ब्यूटीफुल व इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे गुजरात का बेट द्वारका आइलैंड, दमन दीव का दीव आइलैंड, मुंबई के पास एलिफेंटा आइलैंड, सॉल्सेट आइलैंड जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है, और केरल का वेलिंगटन और विपिन आइलैंड। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जर्नी हमारे भारत के फिजिकल डिवीजन की। भारत का हर कोना अलग है, पर सब एक ही सुर में जुड़ा है। चाहे पहाड़ हो या मैदान या फिर समुंदर, सब मिलकर एक ही गीत गाते हैं। यह है हमारा भारत, एक रूप अनेक रंगों वाला। तो दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताओ कि अगला नॉलेज जंक्शन किस टॉपिक के साथ खुलना चाहिए। और हाँ, अगर आप इन 6 डिवीजन को और अच्छे से और डिटेल में समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। और भाई, मेरे चैनल आसिफ नॉलेज जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं और एनर्जी और मोटिवेशन के साथ और भी नए नए टॉपिक्स को कवर करूं। थैंक यू सो मच।